by team Bijova and they have elected to bat first. एक बार फोटो के लिए साथ में पोस्ट कर लें. So टॉस जीता है टीम बिजोवा ने and they have elected to bat first. That's it from stage area. लिए चलते हैं मैच की तरफ और थोड़े समय में हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी आप लोगों के दरमियान प्रेजेंट करेंगे जो अभी अभी मैच कंप्लीट हुआ उस मैच का. थैंक यू बोथ द कैप्टन्स एंड थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट जिनके हाथों से ये टॉस किया गया. वॉलंटियर नया मुकाबला शुरू हो चुका है. घानेराव एक तरफ हैं और देसुरी उनके सामने. घानेराव एंजल्स 2 गेंदों में 2 चौके लगा दिए हैं पद्मा मेहता ने. पद्मा मेहता ऑन स्ट्राइक, 2 balls and 2 boundaries. थोड़ी समय में हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन करेंगे, तब तक के लिए चलते हैं कमेंट्री टीम के पास. आदरणीय आशीष पांडे जी और उनके साथ आदरणीय मनोज जी, ओवर टू यू. धन्यवाद अरमान. और ये फुल टॉस गेंद हवा में है, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद. 1 रन और दूसरे रन के लिए पलटे जरूर हैं और 2 रन भी पूर्ण होता हुआ स्कोरिंग में इजाफा. पहला ओवर चल रहा है, 14 रन बन चुके हैं और बिल्कुल देखिए प्रोजेक्टेड स्कोर क्या दर्शा रहा है. जब 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, 14 रन बने हैं, इसी अंदाज में बल्लेबाजी हुई जो करंट रन रेट 21 का है, तो 105 यानी कि सैकड़ा यहां पर बन सकता है अगर इस प्रकार की बल्लेबाजी की गई तो. इस गेंद को खेलना चाहती थी लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर हालांकि आई नहीं. 1 रन इस बीच जरूर प्राप्त करते हुए धृति और पद्मा, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं. कुछ बड़े स्ट्रोक्स भी हमने देखा. आते आते उन्होंने एक आक्रामक जो शैली अपनाई थी और उम्मीद है अब थोड़ा संयम भरा परिचय दे रही हैं. वो ये दर्शाती हुई कि आक्रामकता तेवर भी है और परिस्थिति को भांपते हुए हम संयम का यहाँ पर परिचय भी दे सकते हैं. तो पूर्ण मिलाकर पहला ओवर हुआ समाप्त. पहले ओवर की समाप्ति के बाद जहां पर करंट रन रेट 21 पर था, 16 पर आ चला है. स्कोर है 16 बिना किसी नुकसान के. धृति इस समय स्ट्राइकर एंड पर 1 पर खेल रही हैं. पद्मा 15 रनों पर खेल रही हैं, 5 गेंदों का सामना करते. यानी कि जो क्षति गेंदबाजी टीम को और गेंदबाज को पहुंचाई है वो है पद्मा, जो इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. ये अच्छा स्ट्रोक था, गेंद थोड़ी सी नीची थी, बल्ले का फ्लो बहुत ही लाजवाब था और देखते ही देखते यहां पर 2 रन के साथ अपने अकाउंट को भी आगे बढ़ाते हुए 3 पर पहुंच चुकी है धृति. 1 शॉट का इशारा भी आ गया. कई बार बल्लेबाज थोड़ा सा चकमा खा जाते हैं. वो कई बार हमने देखा है कि वो जो पॉपिंग क्रीज की जो लाइन होती है वहां पर बल्ला वो वहां पर टच कराते हैं और दूसरे रन के लिए निकल पड़ते हैं. तो कहा भी जाता है क्रिकेट में कि लाइन बिलोंग्स टू एम्पायर और ऑन द लाइन आपको रन आउट भी घोषित दिया जाता है, ऑन द लाइन आप स्टंप आउट भी हो जाते हैं. तो और जब ऑन द लाइन पर कई बार आपका जब पैर भी रहता है, ओवर स्टेपिंग जो आप ये गेंदबाजी में रफ्तार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि लाइन बिलोंग्स टू एम्पायर, तो वो निर्भर करता है एम्पायर के ऊपर. कई बार हम देखें 90 से 95% वो नो बॉल घोषित हो जाता है. हमारे साथ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में गोल्ड मेडलिस्ट एमसीए के एम्पायर श्री उपेंद्र पंडित जी बैठे हैं, लगातार हमें हर चीज़ों से रूबरू कराते हुए. फिलहाल इस बार फुल टॉस गेंद थी, कवर्स की दिशा में खेलते हुए
रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी है। 2 रन यहाँ पर प्राप्त करते हुए 2 रनों के सहारे स्कोर में इजाफा। कुल मिलाकर दूसरा ओवर समाप्ति की ओर है। 21 रन बोर्ड पर आज चला है बिना किसी नुकसान के। ये बहुत अच्छी बात है इस समय बल्लेबाजी टीम के लिए कि कोई विकेट नहीं गंवाए हैं और अभी दूसरा ओवर चल रहा है और 21 रन बोर्ड पर है। और बल्ला देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब बल्ले का फ्लो, गेंद आप कहीं भी करिए, मेरा स्ट्रोक इसी तरह से रहेगा, हम इसी तरह से बल्ला घुमाएंगे। और जब बल्ला घूम भी रहा है, मिडल हो रहा है, रन भी बल्लेबाज को प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर स्कोर 22 रन। ये स्ट्रोक बिल्कुल मिड ऑन और मिड विकेट शॉट से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, 2 रन और 3 रन के लिए निकल पड़े हैं। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच अगर खिलाड़ी यहां दिखा रहे हैं, बल्लेबाज बिल्कुल चौकन्ने हैं, लेकिन इस बार गेंदबाज ने यहां पर गिल्लियां बिखेरी और पहला विकेट गिरता हुआ एबीएस क्रिएशन पहला विकेट। स्कोर है 22 या 24। जी हाँ, एक बात स्कोर भी अपडेट कर देंगे, तुरंत हम प्रेजेंटेशन की भी तरफ आगे बढ़ेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट आशीष जी। पिछला मैच जो कंप्लीट हुआ जिसमें नाडोल की टीम ने जीत हासिल की है, मैं प्लेयर्स के नाम अनाउंस कर रहा हूं ताकि आप स्टेज के करीब आ जाएं। नाडोल टीम की डिंपल पूनमिया, नेहा, दक्षा और रिया, ये 4 प्लेयर्स को अवार्ड जाएगा। और तकतगढ़ की ध्रुति के नाम एक अवार्ड गया है। रिक्वेस्टिंग ऑल दीज प्लेयर्स प्लीज स्टेज के सामने क्विकली आ जाएं फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। थर्ड ओवर पावर प्ले का मेंस कैटेगरी में है और यहां थर्ड ओवर शुरू हो रहा है। हमारे साथ में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर से रुचिका एंड मनाली ज्वाइन हो चुकी हैं, जिनके हाथों से ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, सो रुचिका एंड मनाली वी हैव विद अस। एंड पिछला मैच जिसमें नाडोल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गेंदबाजी बहुत लाजवाब रही और जीत हासिल करने में कामयाब रही नाडोल की टीम। सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच, and this award is sponsored by Opera Clothing Private Limited, and this award goes to player from team Nadol, and she is Dimple Punamia. Can we have a huge round of applause for Dimple Punamia? Player of the match award goes to her, Dimple Punamia. आइए डिम्पल जी, प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत खुश हैं टीम की कैप्टन। Player of the match award goes to her, Dimple Punamia, player of the match. Many congratulations, Dimple. Thank you. दूसरा अवार्ड है मूवमेंट ऑफ द मैच, एंड मूवमेंट ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है नाडोल की प्लेयर नेहा के नाम। मूवमेंट ऑफ द मैच, मूवमेंट ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स, एंड दिस अवार्ड गोज टू नेहा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी प्लेयर्स के लिए, दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। ये सभी प्लेयर्स स्टेज के पास ही रहे, सोलो पिक भी लिया जाएगा फॉर अपडेशन ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट अवार्ड है गेम चेंजर ऑफ द मैच, और ये अवार्ड जाता है नाडोल की प्लेयर दक्षा के नाम। जोरदार तालियां हो जाए। गेम चेंजर ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड प्लेयर हैं दक्षा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दक्षा। ये हैं गेम चेंजर ऑफ द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ नेक्स्ट अवार्ड इज कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच अवार्ड विच इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्राफिक्स वाले, एंड कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है तकतगढ़ की प्लेयर ध्रुति के नाम। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ध्रुति के लिए। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हर। एक बार तालियां बजा दें नाडोल वाले तकतगढ़ की प्लेयर जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा। ध्रुति, वेरी वेल डन ध्रुति। इंडिविजुअल फोटो, सोलो फोटोज लिए जाएंगे ये सभी प्लेयर्स के, सो आप लोग स्टेज के पास ही रहिए। कांग्रेस ध्रुति।
नेक्स्ट अवार्ड इज स्टार ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर, स्टे विद अस द्रुति, विल हैव सोलो फोटोग्राफ ऑफ योर्स आफ्टर दिस वन। स्टार ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, और ये अवार्ड जाता है नाडोल टीम की रिया के नाम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रिया के लिए। स्टार ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय मैक गोल्ड एंड द अवार्ड गोज टू रिया फ्रॉम नाडोल। Many congratulations. Star of the match sponsored by Mac Gold and the player is Ria. Congratulations and thank you so much हमारे family members. That's it from stage area. लिए चलते हैं आपको live match की तरफ। Over to commentary team. तो 3 समाप्त, 3 के बाद 40, 1 विकेट के नुकसान पर मोना 14 पर खेल रही हैं। 6 गेंदों का सामना करते हुए धृति वहां पर संयम भरा परिचय देते हुए, बिल्कुल जैसे कि जब एक छोर पर आतिशी पारी है तो दूसरे छोर पर संयम है। जैसे कि कहा जाता है ना, जब एक तरफ आक्रामकता है तो दूसरी तरफ धैर्य का परिचय है। तो ये दोनों ही यूं कहा जाए कि दोनों ही चीज़ों का समावेश इन दोनों ही बल्लेबाजों में देखने को मिल रहा है। और तारा अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 40 रन बोर्ड पर है, 12 गेंदों में और कितने रन, क्योंकि करंट रन रेट जब शुरू हुआ था 21 पर था, ओवर समाप्त हुआ 16 पर। यहाँ पर गेंद हवा में और लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच डीप में वहां पर लपकते हुए। बिल्कुल बेहतरीन कैच है वहां पर। आसना का एवीएस क्रिएशन विकेट गिरा और कहते हैं कि कैच लेने वाले भी खुश, बिटिया भी खुश, पापा भी खुश, खुश हो गए हैं। यहाँ पे नितिन भाई भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहां पर आसना। और हमने देखा था एमटीसी मर्दर कप में उप विजेता बनी थी ये टीम, फाइनल में पहुंची थी। और खतरा अपनों से होता है। खतरा अगर था फाइनल में तो किससे था वो मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे समझ रहे हैं नितिन भाई, और परेश भाई भी वहां से हाथ दिखा रहे हैं, बगल में बैठे, मैं देख लिया हूं सर। और बहुत अच्छा मैच चल रहा है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। कैच करना आसान नहीं होता है मिड विकेट पे आशीष जी और फ्रंट लाइट्स में, लेकिन बहुत अच्छा खेल रही हैं इस समय। 40 हालांकि स्कोर बन चुका है। बल्लेबाजी भी बहुत जबरदस्त हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें घानेराव एंजल्स की, तो ये गेंद बल्ले पे नहीं आई। और 5-5 ओवरों के मुकाबले में 3.2 ओवर के बाद अगर 40 पर 2 है घानेराव एंजल्स की टीम, तो स्कोर भी अच्छा कहा जाएगा आशीष जी, या बहुत अच्छा कहा जाएगा। मनोज जी स्कोर अच्छा है, लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई थी और जो अनुमानित स्कोर दर्शा रहा था वो बिल्कुल सैकड़े पर गया हुआ था, यानी कि 100 रन तक का आंकड़ा ये छू सकती थी ये टीम। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाता गया। और जो बल्लेबाज है काफ़ी आक्रामकता शैली रखी हुई थी, उनका बहुत अच्छा कैच वहाँ डीप में आशना ने लपका। तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा, जब बिटिया रानी ने वहाँ पर कैच को ग्रहण किया और पिताश्री के मुख पर एक अच्छी खासी मुस्कान आ गई। मुझे याद है मनोज जी, अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ तो शायद इसी मैदान पर और फ्लाई स्लिप में थे नितिन जी, जहाँ पर एक गेंद बल्ले पर लगी, काफ़ी तेज गति से आई थी और नितिन जी ने वो गेंद जो जा रही थी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, उन्होंने उस गेंद को अपने हाथों में लपका और विकेट का पतन हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, मेमोरी आपकी जबरदस्त है आशीष जी। आज वही काम आसना ने किया, लेकिन इस बीच देखिए ये गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जाते हुए उधर फील्डर हैं और 1 रन ली है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज जाना चाहते थे और अब रन संख्या पहुंच चुकी है कुल 42 पे 3.5 ओवर के बाद। और बिल्कुल घानेराव एंजल्स की टीम बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रही थी। देखिए यहाँ पे तारा अजय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रही थी और 1 ओवर में मात्र 3 रन खर्च की, एक सफलता हाथ लगी तारा के। और अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43, 2 विकेट के नुकसान पे ये 43 रन बने हैं घानेराव एंजल्स के। और उनके सामने टीम है
देसूरी की, जो बहुत अच्छी टीम के रूप में जानी जाती है। और घानेराव एंजल्स की अगर बात करें तो वो भी बहुत शानदार टीम है। लेकिन जिस प्रकार से आशीष जी घानेराव एंजल्स की टीम आगे बढ़ रही थी, आप बता रहे थे कि प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 100 के ऊपर का जा रहा था। बहुत अच्छी वापसी वहां पर किया है देसूरी की टीम ने। तो सही बात है। अ, यहाँ पे देखिए बच्चे अलग अलग खेल का आनंद लेते हुए। और हमारे कैमरामैन के बारे में मैं कहूँगा, ये प्रोलिंक के सौजन्य से, हमारे यूट्यूब पार्टनर के सौजन्य से लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है। यूट्यूब पार्टनर हमारे ज्वेल फोलियो। तो बहुत अच्छा दृश्य दिखाया जा रहा है। कई गेम्स यहाँ पर रखे गए हैं जिन्हें आप खेल सकते हैं। इस बार देखिए ये पुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला। तो ये बड़ी बात नहीं होती है कि आप किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, अंत किस प्रकार से करते हैं, वो भी बहुत मायने होता है। यस मनोज जी, ये जो दृश्य आपने देखा YouTube पर, ये सभी कार्निवल के गेम्स हैं जिसे वाव वेडिंग्स ने प्रेजेंट किया है, जिसमें बैलेंसिंग द क्यूब, बैरल स्टॉर्म, टोकन ड्रॉलर, स्लिंग कैरम और एयर स्टेबलाइजर, इस तरह के गेम्स यहां पर रखे गए हैं। अगर आप सभी लोग इस कार्निवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ये बहुत ही एक्साइटिंग गेम्स हैं, सो प्लीज आइए और पार्ट लीजिए इस कार्निवल में जिसे प्रेजेंट किया है हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर वाव वेडिंग्स ने। थैंक यू, ओवर टू यू। वाह, वाह वेडिंग्स यानी कि मिस्टर अनीस वासा जी। और वेडिंग्स की जब बात आती है तो वाह वेडिंग्स का नाम ही सबसे पहले सबकी जुबान पे आता है। और आज कार्निवल में अगर देखिए तो एक एक से यहाँ पर गेम रखे गए हैं बच्चों के लिए। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद है, हवा में गेंद को उठा दिया, वहां पर फील्डर, गेंद हाथ में आई नहीं, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए पलटी, 2 रन पूरा हो जाएगा। जब कैच नहीं होता है ना तो फील्डर को कभी कभी देखिए सर पे वो हाथ रख लेते हैं। बिल्कुल स्कोर अपडेट है, इस समय 50 बन चुके हैं। 4.4 ओवर का खेल हुआ है। 2 विकेट गिरे हैं, 2 गेंदें और आनी शेष है। इस बार गेंद को खेला, फाइनल के छत पे गेंद जाती हुई विकेट कीपर उधर भागती हुई, बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है। 1 रन ली, दूसरे रन के लिए पलटी है, 2 रन पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट शानदार है। लेकिन अब मैंने कहा, 2 अंपायर ने कहा जी नहीं ये वाइड है, तो 2+1 जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिल रही है। मोना है और मोना के साथ स्नेहा। मोना 9 गेंद पे 16 रन बना करके खेल रहे हैं। स्नेहा 6 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रही हैं। और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए ये मोना जानी जाती हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, बल्ला बहुत तेज चल रहा है। कोशिश है बड़े शॉट्स की कि बची हुई 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट्स लगाए। लेकिन गेंदबाज को कोशिश करनी चाहिए कि गेंदें डॉट कराए, विकेट के लिए ना जाए। इस बार गेंद हवा में है, मिड विकेट के फील्डर वहां पे हैं, अच्छी फील्डिंग है और बाएं हाथ से थ्रो भी बहुत लाजवाब था। वेल्स पे गेंद लगी, लेकिन वेल्स देखिए कांप तो रही है, लेकिन ये कंपन जो है मुझे लग रहा है ना कि ठंडी की नहीं है, थोड़ा सा फीवर तेज हो गया था वो कंपन। ये देखिए है ठंडी वाली कंपन है। अब बेल्स डाउन हुई है, अब बेल्स में कपकपी है, अब बेल्स में थोड़ी सी चमक हो रही है। एक स्टंप गिरा है, एक वेल्स गिरी है, 2 स्टंप खड़ा है, उसके ऊपर एक वेल्स खड़ी है। और इसी के साथ मनोज जी पारी भी समाप्त हुई है। अब कौन से गाने की फरमाइश है मनोज जी और आशीष जी चीयर लीडर्स के डांस के लिए? आहा, अरमान जी। चलिए डीजे वाले भाई एक सॉन्ग प्ले कीजिए एंड इट्स टाइम फॉर चीयर गर्ल्स परफॉर्मेंस। 5 ओवर में 55 बने। वैसे पिछले गाने पे भी बहुत अच्छा डांस हुआ था। यस चीयर गर्ल्स, इट्स योर टाइम।
Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie, grinning wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. ये मनोज जी देखिए बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबले की मैं बात करूंगा। शुरुआत थी 21 रन पहले ओवर में और जब मतलब वो पहला ओवर जब समाप्त हो रहा था 21 रन 4 गेंदों पर बन चुके थे और जब पूरा ओवर तकरीबन समाप्त हुआ 21 वहां बोर्ड पर अंकित हुआ और ये दर्शा रहा था कि बिल्कुल एक बड़े स्कोर तक वो जाएंगे। लेकिन जब पूरी पारी हुई समाप्त 3 विकेट हालांकि जरूर गंवाए लेकिन स्कोर 55 आया। तो यही क्रिकेट का प्रारूप है। हम एक समय कुछ और लगता है, आने वाले पल में कुछ और हो जाता है और जब वो पारी पूरी समाप्त होती है तो दृश्य कुछ और बन जाता है। जैसे आपको याद होगा नॉर्थवेस्ट का वो सीरीज 2003 जहां पर 326 का वो लक्ष्य चेस करना था और बिल्कुल हिंदुस्तान के सारे टीवी सेट ऑफ हो गए थे। 4 दिग्गज बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में जा चुके थे। मोहम्मद कैफ और युवराज ने पारी को संभाली थी। ये मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे और धीरे धीरे वो इतिहास बना। दादा ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ का वो बदला। वहां पर लॉर्ड्स मक्का कहलाए जाने वाला मैदान, वहां पर उस बालकनी में वो टी शर्ट को लहराया। यहाँ पर ओवर की हुई शुरुआत, पहला रन बनता हुआ, दूसरे रन के लिए निकले हैं और जीत के लिए अब अग्रसर हो रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल आशीष जी, सही कहा आपने कि शुरुआत किस प्रकार से होती है ये मायने नहीं, लेकिन अंत सही होना चाहिए। कई ऐसे मैच हमने देखे हैं जहां पे पारी लड़खड़ाई है लेकिन अंत में बहुत अच्छा टीम ने प्रदर्शन किया है और कई ऐसी मैचेस भी हमने देखे हैं जहां पे शुरुआत बहुत अच्छी हुई है लेकिन अंत टीम के पक्ष में अच्छा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो रनों की तलाश है देसुरी की टीम को और देसुरी एंजल्स देसुरी की टीम को रनों की तलाश है और गानेराव एंजल्स की टीम अगर यहाँ पर हम बात करें तो फिर उन्हें रन बनाने से रोकना होगा। ये अच्छी फील्डिंग है मिड ऑफ के क्षेत्र में लेकिन सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। हर गेंद पे रन लेने की कोशिश यहां पर नाइस विक्टोरियस देसुरी की टीम है और 3 गेंद पे 5 रन बना चुकी है। लेकिन गानेराव एंजल्स की तरफ से गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है क्योंकि बल्लेबाजी बहुत शानदार हुई थी और यहां पे क्या 1 रन मिल जाएगा? जी हां, लेकिन हाँ अंपायर की तरफ देख रहे हैं, खेलने का प्रयास नहीं और इसे एक नाम दिया गया है आशीष जी। बिल्कुल मनोज जी, कोई वहां पर उस गेंद को खेलने की कोशिश नहीं की, केवल अपने पैर को आगे बढ़ाया और डेड रन घोषित होते हुए डेलिब्रेट जिसे कहते हैं और ये डेलिब्रेट रहा। अंपायर ने देखा और अपना कॉल लिया, स्कोर वहीं रुका हुआ 5। मनोज जी, हम ये तरह तरह के धुनें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऊर्जा शरीर में आ जाती है। बिल्कुल इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे, देखना ये गेंद लेग स्टंप के बाहर रही कि नहीं। एम्पायर धीरे धीरे जब घूमते हैं तब ये एहसास हो जाता है कि दोनों हाथ उनके दोनों बाजुएं खुलेंगे। 1 रन और तो बिल्कुल 1 रन और कुल मिलाकर अब स्कोर पर नजर डालें। स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ 8।
ये गेंद हवा में है, विकेट कीपर कोशिश प्रयास करते हुए थर्ड मैन को भी चखाती हुई गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है, वहां पर गिरते पड़ते, हालांकि उस गेंद को उन्होंने रोक दिया है, अपने टीम के लिए कुछ रन बचाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन यहाँ बल्लेबाजों ने बिल्कुल रन को बटोरते हुए दौड़कर उन्होंने रन बना लिए हैं। ओवर हुआ पहला समाप्त, तो वहां पर कोशिश जरूर की थी थर्डमैन के क्षेत्र रक्षक ने, अपने आप को झोंक दिया था, उस गेंद को रुकाने में स्लाइड किया था, गेंद को हालांकि जरूर रुका दिए, लेकिन बल्लेबाज भी कहां मानने वाले, वो 4 रन दौड़कर पूर्ण कर लिए। कुल मिलाकर पहला ओवर समाप्त, 12 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय नाइस विक्टोरियस की टीम ने 12 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के, और पद्मा मेहता के पहले ओवर से 12 रन आ गए हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो फिर तलाश जो रनों की है बिल्कुल सही है। करंट रन रेट 12.0 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 11.0 का है, 24 गेंद पे 44 रन की आवश्यकता है, यानी कि जो 4 ओवर हैं उनमें 11 की औसत से रन बनाने हैं। अब प्रत्येक ओवर में अगर आप 11 रन बनाते हैं तो आपकी टीम मंजिल तक पहुंच सकती है। अगर हम स्ट्राइकर बैटर की बात करें तो ऋषा स्ट्राइकर एंड पे और मिलोनी नॉन स्ट्राइकर एंड पे। एक रन यहां पर मिल जाएगा और वाइड का भी इशारा है अंपायर का, तो रन संख्या इस वाइड +1 के साथ पहुंच चुकी है 14 पर। और डीजे वाले बाबू बिल्कुल आप रेडी रहें, क्योंकि कमेटी की तरफ से ये दिशा निर्देश आया है कि जहां थोड़ा भी मौका मिलता है वहां पर आपको डीजे पे सॉन्ग प्ले करना है और डांस वहां पे शुरू रहेगा। तो ये कमेटी की तरफ से निर्देश है, एक सदस्य वहां पे आए और उन्होंने बताया है, तो बिल्कुल जहां भी मौका मिले आप सॉन्ग प्ले करिएगा। लेकिन इस मैच की हम बात करते हैं, 22 रन अब बोर्ड पे लग चुके हैं, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है इस समय। एक रन यहां पर भी मिलता हुआ, एक रन क्या 2 रन में तब्दील होगा, रन आउट का खतरा हो सकता था, थ्रो अच्छा होता तो कम हो जाता। जी हां, मैं इशारा करूंगा आपको। अभी 1.3 ओवर का खेल हुआ है, 24 रन बने हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सरला निभा रही हैं, 3 गेंद पे 10 रन खर्च कर चुकी हैं। चौबीस 1.4 ओवर के बाद 20 गेंद पे 32 रन की आवश्यकता है इस समय देसुरी की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ये एक और वाइड के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 25 पे। इस बार कलाइक सारे गेंद को मोड़ा है और पैरों से रोकने की कोशिश, गेंद सीमा रेखा के बाहर और चौका, डीजे भी बजेगा यहां पे। मनोज जी देखिए, जो हम बात करते हैं ना कि म्यूजिक थेरेपी अपने आप में एक बहुत बढ़िया औषधि है। अगर आप जितने भी बेचैन रहें, परेशान रहें, किसी भी स्ट्रेस में रहें, अगर आप अपनी मन पसंदीदा कोई भी एक धुन सुन लेते हैं, गाना संगीत सुन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप अपने स्ट्रेस से उभर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी बीच अगर हम रन की बात करें तो रन संख्या पहुंच चुकी है 32 पे, 18 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है। ओवर हुआ है समाप्त और है चांस डीजे का। 2 के बाद 32 बिना किसी नुकसान के।
हमारे स्कोरर यतीश अच्छी स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, कल उनके साथ रोशन थे, आज उनके साथ कौन है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे महक चोपड़ा आई हैं गेंदबाजी करने के लिए और 17 गेंद पे 22 रन की आवश्यकता है। देखिए अपनी अपनी टीम को जो समर्थन देने के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, अगर अच्छी फील्डिंग हो रही है उनकी टीम की तरफ से तो खुश हो रहे हैं, थोड़ी सी फील्डिंग में अगर कमी हो रही है तो थोड़ी एक आवाज निकल रही है। ऐसे ही बैटिंग करने वाली टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग जो आए हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी सी कमी होती है, तो वहां पर उत्साह में थोड़ी सी कमी होती है और अच्छा खेलते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। फिलहाल अभी स्कोरबोर्ड पे 35 रन लग चुके हैं, 2.2 ओवर का खेल हुआ। आपने 2.2 ओवर, स्कोर इज 35। हवा में गेंद है, फील्डर उस ओवर पहुंच नहीं पाएंगे और एक रन के साथ रन संख्या अब पहुंच चुकी है कुल 36 पे। 15 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है, 15 पे 20 की आवश्यकता है। 20 रन नीडेड इन 15 बॉल्स। 15 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की भी आवश्यकता है अगर समय को ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल था उससे हम एक मैच पीछे हैं। व्हाइट का इशारा आता हुआ और अच्छी बैटिंग भी हो रही है दोनों बैटर की तरफ से। ऋषा इस समय 8 गेंद पे 12 रन बना करके खेल रही हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है रन के लिए, साथ ही उनकी निकल रही थी मिलोनी, लेकिन उन्हें मना किया। ऋषा निकल रही थी, मिलोनी ने उन्हें मना किया। 7 गेंद पे 15 रन बना करके मिलोनी खेल रही हैं और 9 गेंद पे 13 रन बना करके ऋषा खेल रही हैं। महक चोपड़ा के इस ओवर से 4 गेंद पे 7 रन आ चुके हैं। स्कोर इस समय 2.4 ओवर के बाद 39 है विदाउट लॉस, 39 विदाउट लॉस। तो अब अगली गेंद इस ओवर की सीधे बल्ले से खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आती हुई सिंगल यहां पर मिलेगा, सिंगल क्या डबल में तब्दील हो जाएगा। देसुरी की टीम बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लग रही है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट देखने को मिल रही है मिलोनी और अरिशा के बीच में। मिलोनी इस समय 17 पे बल्लेबाजी कर रही है। ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, बिल्कुल विकेट के करीब से निकली, लेकिन विकेट कीपर से जब मिस हुई ये गेंद हाथ में नहीं आई तो 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 बिना किसी विकेट के पतन के। अब बची हुई ये 12 गेंदें, 12 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता। अभिजीत ये पार्टनरशिप है आशीष जी 40 की, 12 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है और 12 पे 14 क्या बचाए जा सकते हैं। घानेराव एंजल्स की तरफ से कुछ अच्छी गेंदबाजी करके ये रन बनने से रोके जा सकते हैं। क्या कोई गेंदबाज ऐसा है जिसके तरकश में वो तीर है कि एक बैटर को खामोश करे, उन्हें पवेलियन वापस भेजे, या नाइस विक्टोरियस देसुरी की टीम अभिजीत पार्टनरशिप के साथ, साझेदारी के साथ इस मुकाबले को जीत जाएगी। क्या कुछ होने वाला है आशीष जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इस समय जिस तरह से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऋषा 13 पर, मिलोनी 18 पर, एक बेहतरीन साझेदारी यहाँ पर जो बिल्डअप हुई, पार्टनरशिप बहुत अच्छी। और सुबह भी आज मैंने यही कहा था कि विकेट पे थोड़ा देर आपको रुकना होगा, समय बिताना होगा, बर्ताव आप समझे कि विकेट किस तरह से, गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब आप रुकेंगे ठहरेंगे तो निश्चित रूप से एक पार्टनरशिप वहाँ पर बना पाएंगे। यहाँ ये हल्के हाथ से खेलने की कोशिश, थोड़ा सा ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे गेंद को, गेंद वहीं रुकी और जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते 1 रन और। इस बीच बाएं दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन है और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाजी टीम। नाइस विक्टोरियस की अगर बात करें, यहाँ 1 रन और इस दरमियान, और बिल्कुल एकदम आसानी से अपने विजय द्वार, जो लक्ष्य है, जीत की जो दहलीज है, उस ओर पहुंचने का प्रयास और कोशिश कर रही हैं दोनों ही बल्लेबाज। ये गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी, खिलाड़ी जब तक उस गेंद पर आते मिड विकेट से, मिड ऑन पर भी वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। रन प्रत्येक गेंद पर बन रहे हैं मनोज जी, तो और एक नहीं आशीष जी, 2-2 रन बन रहे हैं। विकेटों के बीच दौड़ भी अच्छी है और कितने हल्के हाथों से देखिए सॉफ्ट हैंड से खेल रही हैं, रन के लिए निकल जा रहे हैं। इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर उसके नीचे है, पहला विकेट अब जाके गिरा है और इस समय एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन हुआ है। स्कोर इस समय है 46, अभी भी 9 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता।
फिलहाल लेकिन 8 अब गेंदें होंगे मुझे समझ बहुत से। अच्छी बल्लेबाजी करके पवेलियन की ओर जा रही हैं। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दिलाई अपने टीम के लिए। जब आप रनों का पीछा करते हैं तो जिस तरह से शुरुआती 2 ओवर बहुत मायने रखते हैं, उसी तर्ज पर मिलोनी ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 20 रन बनाए अपने टीम के लिए। व्यक्तिगत उनके स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, और वही जो रन है इनकी टीम को एक अच्छी स्थिति में ला दिया है। बिल्कुल, घाने राव की टीम भी यहाँ पे लग रहा है वापसी कर रही है। आशीष जी, विकेट मिला है, क्या इस विकेट का फायदा उठा पाएंगे? आशना आई है टीम की कैप्टन, देसूरी की पहली गेंद और ड्राइव अच्छा है, मिडॉन के क्षेत्र में खेला, 1 रन के लिए निकली। और देखिए अच्छी बैटर है और मना कर रही हैं अपनी साथी को कि नहीं आप अच्छा बैटिंग कर रही हैं ऋषा, 10 गेंद पे आप 13 रन बना करके खेल रही हैं, आपकी जरूरत हमारी टीम को है, हमें भी है, और थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा संभलिए। देखिए, अगर घाने राव को मुकाबले में वापसी करनी है तो अभी चटकाया गया था, इन्हें विकेटों के लिए जाना हो, हर हाल में विकेटें इन्हें लेनी होगी। अगर कुछ जल्दी विकेटें ले लेते हैं तो मुकाबले में थोड़ा सा हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 4 समाप्त, 4 के बाद 47, 1 विकेट के नुकसान पर। हाँ आशीष जी, लेकिन रोचक मुकाबला है। 6 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता है। 6 उल्टा पलटा हो जाए तो 9 नजर आता है, 9 उल्टा पलटा हो जाए तो 6 नजर आता है। ये मैच क्या उल्टा पलटा होने वाला है? क्या नाइस विक्टोरियस की टीम आसानी से इस मैच को जीत लेगी या उन्हें घाने राव एंजल्स की टीम रोक लेगी? घाने राव एंजल्स टीम मीटिंग थोड़ा सा शॉर्ट करिए, जल्दी से आप अपने फील्ड को प्लेस कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप कुछ गेंदें डॉट कराएं, कोशिश करिए कि विकेट लेने के लिए जाएं, कोशिश करिए कि इस मैच को आप जीत करके समाप्त करें। लेकिन कौन है वहां पे? आसना कैप्टन, जिनसे पूरी उम्मीद है, पूरी उनसे जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करें। 6 गेंद पे 9 रन बनाए, अपनी टीम को जिताएं। इस बार फ्रंट फुट पे आई गेंद को उठा दिया है, मिड ऑफ के छत में गेंद जाती हुई, फील्डर भागती हुई उधर। वाह, मिडॉन से कितनी अच्छी फील्डिंग! फील्डर का नाम अगर किसी को पता है तो बताए, बहुत अच्छी फील्डिंग, और फील्डर के लिए तालियां बजा दीजिए, बहुत शानदार फील्डिंग थी। मिडॉन पे पहुंच गई, मिड ऑफ पे बहुत अच्छी फील्डिंग। और इस बार देखिए फुल टॉस गेंद है, फुल टॉस गेंद को देखिए खेला है, ये सीमा रेखा के बाहर जाते हुए, कितने लोगों के दिल टूटे हैं यहां पे। घाने राव एंजल्स के लिए भी तालियां बजाइए। मैच बहुत रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा है और यहां से 4 गेंद है, 1 रन की ही केवल आवश्यकता है, लेकिन अभी भी 1 गेंद डॉट कराइए। 1 गेंद अगर आपने डॉट कराया तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा किया अपनी टीम के लिए। कैप्टन है वहां पे आसना, जिनसे उनकी टीम को है आसरा, और आगे निकल गई। ये रन यहां पर क्या मिल जाएगा? और मिल गया, और इस मुकाबले को नाइस विक्टोरियस देसूरी की टीम ने जीत लिया है। डीजे वाले जीत भाई की ओवर बधाई। और डीजे वाले बाबू जरा डीजे बजा दे।